नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज चर्चा ये करेंगे कि मोदी का इतना ज़्यादा विरोध मीडिया का एक खास वर्ग क्यों करता है। राजनीतिक दल तो करते ही हैं। राजनीतिक दलों की तो बात समझ में आती है, क्योंकि मोदी की भाजपा की जो विचारधारा है वो उन दलों की विचारधाराओं से बिल्कुल उलट है। इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि जिस विचारधारा का वो दल पूरे जीवन विरोध करते रहे, वो ही विचारधारा की पार्टी मोदी जैसे सशक्त व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले 10 सालों से सरकार बनाए हुए है। मोदी अभी भी हमारे देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इसके बाद भी मीडिया का एक खास वर्ग उनका इतना ज़्यादा विरोध क्यों करता है। साथियों, एक पत्रकार हैं दूरदर्शन पर, आप उन्हें देखते होंगे, वो दूरदर्शन के में सेवारत हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। उसमें वो लिखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने मोदी का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने मोदी से ये पूछा कि बीते 5 सालों में, क्योंकि 2019 में उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो इसके पहले 5 साल ही मोदी रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि बीते 5 सालों में विपक्षी दल और मीडिया का एक खास वर्ग ये आरोप लगाता है आपके ऊपर कि हमारे देश में एक अघोषित आपातकाल लगा रखा है आपने, ऐसा क्यों है। तो मोदी ने उस इंटरव्यू में क्या कहा वो मैं आपको इस किताब से पढ़ करके सुनाता हूँ। ये किताब का नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग और इसके 236 और 237 पेज पर देखिए मोदी क्या जवाब देते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश में ऐसा करने वाले कुछ खास लोग हैं। ये खास लोग कौन हैं? इसके बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में विदेश से धन लाना हो तो उसके लिए कुछ कानून है। मोदी बता रहे हैं कि अगर हमारे देश में विदेश से कोई धन लाना है तो उसके लिए कुछ कानून है हमारे देश में। जो भी धन लाते हैं किसी संगठन में या चाहे वो चैरिटी के लिए लाते हों, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर और किसी काम के लिए पैसा लाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से सरकार को अपने खर्च का हिसाब देना होता है। तो तमाम एनजीओ हैं, बहुत एनजीओ हैं, हजारों संख्या में एनजीओ हैं, तो इन लोगों को सरकार विदेश से पैसा मिलता है। तो मोदी यही कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर विदेश से आप पैसा ला रहे हैं तो उसको क्या खर्च कर रहे हैं, इसके लिए सरकार को आपको हिसाब देना होता है। तो मोदी कह रहे हैं कोई हिसाब देता ही नहीं था मेरे आने से पहले, पैसा आता रहता था। जब हम सरकार में आए तो हमने सभी को इस कानून का पालन करने के लिए चिट्ठी लिखी। जितने एनजीओ और दूसरी संस्थाएं हैं उनको मोदी ने चिट्ठी लिखी कि भाई आप विदेश से पैसा लाए हैं तो उसको क्या खर्च कर रहे हैं, उसका हिसाब दीजिए। तो लेकिन करीब 20,000 संस्थाओं ने पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया। 20,000, देखिए साथियों, 20,000 संस्थाओं ने पैसे का हिसाब देने से मना कर दिया। इसका मतलब, मोदी कह रहे हैं, इसका मतलब इस पैसे का बुरे काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, देश को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा था। अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। मोदी कह रहे हैं अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं क्योंकि पैसे का हिसाब मांगा जाने लगा तो वो विदेश से पैसा भी नहीं ला रहे हैं, विदेश वाले उनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो अब उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इन 20,000 संस्थाओं, एनजीओ में ऐसे लोग जरूर रहे होंगे जिनकी संस्थाओं में झूठे कारनामे होते थे। इनमें से कुछ पावरफुल लोग कुछ सज्जन लोगों से हस्ताक्षर करवा कर इस तरीके के काम करते रहे होंगे, ये मोदी ने कहा। तो अब ये अशोक श्रीवास्तव जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, नरेंद्र मोदी, वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी की इस बात में कितना दम था, इसे इस तथ्य को समझिए कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार जो मोदी से पहले थी, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन विदेश मंत्री पी चिदम्बरम ने भी संसद में कहा था कि एनजीओ को करीब 20,000 करोड़ रुपए का फंड विदेशों से मिला है। इनमें से आधे यानी 10,000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए गए, इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। बताइए साथियों, अब मोदी
का विरोध करने का ये संस्थाएं, ये मीडिया का ये वर्ग जो विदेशों से पैसा लाता है, हिसाब नहीं देता कि वो कहाँ इस्तेमाल कर रहा है, इस पर जब रोक लगा दी गई तो मोदी का विरोध करेगा ही। तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि मीडिया का एक खास वर्ग मोदी का विरोध क्यों करता है। इस बात की पुष्टि इस तरीके से भी होती है इस किताब के हिसाब से कि इसके पहले जो कांग्रेस नीति सरकार थी यूपीए की, उसके वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी कहते हैं कि 10,000 करोड़ रुपए कहाँ गए इसका कोई हिसाब ही नहीं है। अब ये अशोक श्रीवास्तव जो पत्रकार हैं डीडी न्यूज में, ये लिखते हैं कि ये सारे तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह बात आपके मन में साफ हो जाए कि विश्व की महाशक्तियां दूसरे देशों की नीतियों को प्रभावित करने के लिए कई बार दूसरे देश की विकास योजनाओं को रोकने या विदेश और रक्षा नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए बहुत बड़ी रकम पंप करती हैं उस देश में, और इस रकम का बड़ा हिस्सा एनजीओ के माध्यम से भेजा जाता है। तो साथियों, अब आप समझ गए ना कि ये जो पैसा विदेशों से इन एनजीओज में आता था, मोदी के आने के बाद ये पैसा रुक गया, तो उन्हें विरोध करना ही था। और ये मीडिया इतना शक्तिशाली होता है कि ये एक झूठे नैरेटिव गढ़ देता है देश में। जैसे कि 2019 में भी इसी मीडिया ने यह खबर फैलाई थी कि हमारे देश में अघोषित आपातकाल लागू है। इस बार भी ये जो 2019 के चुनाव हुए उसमें भी इन्होंने एक झूठी खबर फैलाई कि हमारे देश में अघोषित आपातकाल लागू है और मोदी सरकार फिर से आई, इनको 400 से ज़्यादा सीटें मिल गई तो ये संविधान बदल देंगे। जबकि पिछले 10 सालों में एक भी प्रयास मोदी सरकार के द्वारा ऐसा नहीं हुआ कि संविधान को अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई हो। जो भी संशोधन 7 या 8 इस दौरान हुए वो विपक्षी दलों के द्वारा भी सहमति के उपरांत हुए। तो साथियों, ये वजह है मोदी का विरोध जो एक मीडिया का खास वर्ग करता है, और वो राजनीतिक दलों का भी जो विरोध करते हैं वो भी एक झूठे नैरेटिव गढ़ते हैं मोदी के खिलाफ में। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।